कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपको बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने अपनी टिकट बुक करवानी है और यहाँ आ जाना है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन से 3 लाख से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है यहाँ पर। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी वीडियो और व्लॉग को एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैंने आपको वियतनाम में जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ये पूरी व्लॉग्स की एक सीरीज़ होगी, क्योंकि मैं एक ही व्लॉग में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, वरना ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और वीडियो के आखिर में मैं आज आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में गाइड करूंगा कि आप किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आपने मेरा पूरा व्लॉग देखना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल सके। और यहाँ सैलरीज़ अच्छी हैं, अगर आप ख़ासतौर पर टीचिंग जॉब के लिए आते हैं तो सैलरीज़ बड़ी अच्छी हैं यहाँ पर। चलें आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और जिसका टाइटल है जॉब्स इन वियतनाम, जिसमें मैं सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। वियतनाम में जो रिक्वायरमेंट्स है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। और ना ही आपको इसमें कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बल्कि बैंक स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपको बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने अपनी टिकट बुक करवानी और यहाँ आ जाना है। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा जॉब्स कैटेगरीज़, कि आप किन किन जॉब्स के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या उनकी कंपनीज़ की शराइत होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स नहीं करती, बल्कि मोस्टली यहाँ एजेंट्स होते हैं, वो आपको हायर करते हैं। और आपकी जो बात है उन एजेंट से शुरू होती है, और इंटरव्यू भी मोस्टली वही लेते हैं, और फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप वियतनाम में आके अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो जो मोस्ट पॉपुलर और फेमस जॉब है वियतनाम में वो है टीचिंग जॉब। ख़ास तौर पर अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं भी है तो फिर भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। तो यहाँ स्कूल्स और सेंटर्स का बहुत ज़्यादा रश है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अकेडमीज़ होती हैं, यहाँ सेंटर्स होते हैं, और बेतहाशा यहाँ सेंटर्स हैं जिनको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। और टीचर्स रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो 2 तरह के टीचर्स यहाँ काउंट किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर नेटिव टीचर्स, यानी कि जो अमेरिका, कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यानी कि जिनकी अपनी नेटिव ज़ुबान जो है इंग्लिश है, तो वो नेटिव टीचर्स कंसिडर होते हैं। और मोस्टली जो प्रेफरेंस है यहाँ वो कंपनीज़ नेटिव टीचर्स को देती हैं। दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो है नॉन नेटिव टीचर्स, यानी कि उसके लिए कोई भी एलिजिबल है। आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ अगर स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, इवन कि आप यहाँ पब्लिक स्कूल्स में भी टीच कर सकते हैं। आज फर्स्ट स्टेप में मैं आपको ब्रीफली सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इस व्लॉग की सीरीज़ को लेके चलेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और वो आपने कहाँ से वेरीफाई करवाने हैं, कहाँ से लीगलाइज़ करवाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने इनकी एम्बेसी से लीगलाइज़ करवाने होते हैं, और कुछ आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से करवाने होते हैं। तो A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताऊंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में आंसर दे दूं, या अगर वो ज़्यादा डिटेल में उसकी कोई रिक्वायरमेंट हुई तो वो मैं वीडियो बना के आपको उसमें अपडेट कर दूँगा। तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ। आपने अप्लाई कैसे करना है वो सारा कुछ आपके अपने हाथ में होगा। मैं आपको डिफरेंट टूल्स बता दूंगा, उनके ज़रिए आपने खुद घर बैठे हुए जॉब को सर्च करना है, और आप खुद अप्लाई करेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म के ब्रोकर या एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपने खुद करना है। नाम में आपने कैसे आना है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा A to Z, कि आपको खुद आना पड़ेगा या कंपनी आपके लिए सारी अरेंजमेंट करेगी, वो भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरी जो जॉब्स हैं वो लेबर की जॉब्स हैं, और उसमें इतनी खासी सैलरीज़ नहीं है, और वो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। वो आप पाकिस्तान में भी अर्न कर सकते हैं उतनी अमाउंट, अगर आप 2 टाइम वर्क कर लें तो। और मैक्सिमम 1.25 लाख से अगर आप ज़्यादा भी खींचे तो 1.5 लाख तक आप कमा सकते हैं लेबर जॉब में। नॉन नेटिव जॉब्स के लिए आप एलिजिबल है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो $800 से शुरू हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कंपनी पे। कहीं 1000 भी है, 1200 भी है, 1300 भी है, $1400 भी है। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं।
तो मिनिमम 2.5 से 3 लाख से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है यहाँ पर। टीचिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ कितनी कंपनीज़ हैं, कितने स्कूल्स हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन टीचर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। मज़े की बात यह है कि अगर आपने कभी टीचिंग नहीं की, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है अदर दैन इंग्लिश, तो आप एलिजिबल हैं, यहाँ आप जॉब कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज अदर प्रोफेशंस में, लेकिन यहाँ वो टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ इंग्लिश टीचिंग जॉब्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से है, डोमेन से है, आप यहाँ आ सकते हैं और टीचिंग जॉब कर सकते हैं। इंग्लिश की निस्बत साइंसिस की जो जॉब्स हैं वो कम है, आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो इंग्लिश की निस्बत बहुत कम है क्योंकि इंग्लिश टीचिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। आपकी सोच है जहाँ तक, उससे भी ज़्यादा यहाँ टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर एम्फेसाइज़ करती हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, लेकिन 90 to 95% अगर आपकी डिग्री किसी और सब्जेक्ट में भी है तो आप यहाँ टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। आज के व्लॉग का मकसद था कि मैं आपको थोरली सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो डॉक्यूमेंट्स पे है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से लीगलाइज़ करवाना है, ताकि एक दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। क्योंकि कंपनी ज़्यादातर उन पर्सनस को, उन टीचर्स को रिकमेंड करती हैं, प्रेफर करती हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। तो आप मेरे व्लॉग और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मिस ना करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूँ।